नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बच्चों, 3 पॉइंट्स मैं आपको करा चुका हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। और तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे और उससे आगे वाले पॉइंट पे। बच्चों, आज खत्म कर देंगे सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है बच्चों, इस पे जरा ध्यान दो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब हुआ कि आपका टेस्ट, स्वाद जिसे कहते हैं, वो किसी चीज को लेके कैसा है, या फिर आप किस बात को प्रेफरेंस देते हो। भाई, मैं तो ऐसी ही टी शर्ट पहनूंगा, कॉलर वाली नहीं पहनूंगा, मुझे वो पसंद नहीं है। कोई कहता है मैं तो वी गले की पहनूंगा, मैं तो ओ गले की पहनूंगा, वो उसका प्रेफरेंस है। इसमें फैशन आ सकता है, कस्टम आ सकता है, आपकी स्वाद की चीजें आ सकती हैं, और भी कोई चीज जो आपके दिमाग में, आपके डिसीजन पे इफेक्ट डाल सकती है, वो सारी की सारी चीजें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर आती हैं। और जितने भी एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, जितने भी कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वो चाहते हैं ना कि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड हो, आप लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाए। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आपके दिमाग से खेलते हैं और उस प्रोडक्ट की डिमांड को मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई, समझते हैं क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारी इंडिविजुअल के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती हैं, और इस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बदला जा सकता है। भाई, लड़कियों को देख लो, अगर कोई मूवी आई, किसी हीरोइन ने बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली, तो भैया अगली वाली मुझे भी चाहिए वही वाली ड्रेस। क्या होता है? वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अफेक्टेड होते हैं दूसरों के ट्रेंड से। तो गर्ल्स में ये थोड़ा ज्यादा होता है, बॉयज में थोड़ा इन चीजों को लेके इतना नहीं हो सकता, लेकिन और दूसरी चीजों से बॉयज इफेक्ट हो जाते हैं। तो हम समझते हैं भाई कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे। तो भाई, सबसे पहले आ गए हमारे सल्लू भाई। क्या कर रहे हैं भाई? देखो जी, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं थम्स अप का। इसमें फिज ज्यादा होता है, थम्स अप पियो और कर गुजरो कुछ। अच्छा जी, इससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगला प्रोडक्ट क्या है हमारा? भाई देखिए, जैकलीन जी ऐड कर रही हैं किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का मुंबई के। तो जो भी देखेगा वो सोचेगा कि भाई जैकलीन वहां खाना खाती है, तो मैं भी वहां पर खाना खाऊंगा या फिर खाऊंगी। तो प्रेफरेंस पे असर पड़ रहा है। अब देखिए, यहां पर एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है रणबीर और आलिया जी के द्वारा, फैशन फ्लिपकार्ट। तो भाई, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फैशन में चेंज होने के थ्रू, इसकी वजह से क्या हो सकता है? आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे फर्क पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता? और सबसे बढ़िया बच्चों, क्लाइमेट वाला। अगर बारिश पड़ती है तो छाते की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जैसे ही मौसम बदलेगा, ऑटोमेटिकली छतरियों की डिमांड बढ़ जाएगी। धूप ज्यादा होगी तो ऐसी चीजें जो पीने में ठंडी हैं, जैसे कि जूस वगैरह, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब वेदर और क्लाइमेट पे भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है। तो ये हमारा अगला फैक्टर है जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को शो करता है कि भाई लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से डिमांड पे असर पड़ता है। और क्या हो सकता है बच्चों? भाई देखिए, चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहले हम लोग डिमांड करते थे किस चीज की? पेट्रोल की कार्स की। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें टेस्ला ने चार्जिंग पॉइंट्स बना दिए हैं और बैटरी फिट कर दी है कार के अंदर। तो हम डिमांड किसी की बढ़ाने लग गए? अब हम डिमांड बढ़ाने लग गए हैं इन वाली कार्स की। बच्चों, आगे जाके इन्हीं की डिमांड बढ़ने वाली है। नई व्हीकल पॉलिसी आ गई है जिसके थ्रू 15 साल से पुराने व्हीकल जो फिटनेस में पास नहीं होंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इन कार्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए, ताकि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम फैले। चलिए बच्चों, और क्या पॉइंट हो सकता है? कस्टम। अगला पॉइंट है हमारा कस्टम। भाई, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं,
तो हर कल्चर अपने अपने हिसाब से अपनी डिमांड करता है। जैसे कि अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो साउथ इंडियन फूड्स की डिमांड ज्यादा होगी, नॉर्थ में नॉर्थ इंडियन फूड की डिमांड ज्यादा होगी। साउथ में कपड़े पहनने का तरीका अलग है, नॉर्थ में कपड़े पहनने का तरीका अलग है, ईस्ट में और वेस्ट में भी कपड़े पहनने का तरीका अलग है। मतलब स्टेट वाइज, सिटी वाइज कल्चर अलग अलग है, लोगों की डिमांड भी अलग अलग है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं इन सभी चीजों पे। जैसे एडवर्टीजमेंट, सल्लू भाई ने ऐड दिया, थम्स अप पिएंगे। फैशन वगैरह पे, फैशन चेंज हो रहा है तो हमारी डिमांड भी चेंज होगी। बेल बॉटम से नैरो बॉटम पे आ जाएंगे और फिर फ्यूचर में नैरो बॉटम से दोबारा बेल बॉटम पे आ जाएंगे, दैट इज फैशन। वेदर इसकी वजह से हो सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से, कस्टम की वजह से, और किसी दूसरे के एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर भी हमारी डिमांड पे असर पड़ सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशन। बच्चों एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब जो हम सोच रहे हैं वो कभी पास्ट के लिए तो नहीं हो सकता, वो हमेशा किसके लिए होगा? फ्यूचर के लिए, क्योंकि पास्ट को बदल पाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की। बच्चों क्या कहता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन? अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि किसी कमोडिटी का फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, जैसे कि ये हमारे गोलू भैया, ये क्या सोच रहे हैं? ये हमारे लिटिल चैम्प जी हैं और ये सोच रहे हैं कि काश मुझे PS5 मिल जाए। और जब इन्होंने इस PS5 के बारे में सोचा तो इन्होंने देखा कि एट प्रेजेंट ये जो PS5 है भाई, ये है 50,000 रुपए का, एक अंदाजन मैं प्राइस लगा दे रहा हूं। तो इसने सोचा कि ये PS5 50,000 का है, जब PS6 आ जाएगा एक महीने के बाद, एक महीना और PS6 आने वाला है, जैसे ही PS6 या PS7 आ जाएगा, इस PS5 का प्राइस 50 से घट के कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। तो अभी तो पापा नहीं दिला रहे मुझे, लेकिन जैसे ये 10,000 रुपये कम हो जाएगा, मैं पापा से तुरंत कह दूंगा पापा अब मुझे दिलवा दो इसको, इस पर 10,000 रुपीज का डिस्काउंट आ गया है। तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन की वजह से हम आज उसकी डिमांड पे फर्क डाल रहे हैं। ऐसे ही गोलू जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में इसका प्राइस चेंज होने वाला है, घटने वाला है या फिर इंक्रीज होने वाला है। तो जब हम फ्यूचर के प्राइस के बारे में सोचते हैं और उससे हम उस कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। जैसे कि इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है तो एट प्रेजेंट क्या करेगा भाई? उसकी डिमांड वो कम कर देगा। सपोज करो मुझे एक घर खरीदना है बच्चों, और उस घर को खरीदने के लिए मुझे चाहिए 50 लाख रुपए। प्रेजेंट में 50 लाख रुपए उसका प्राइस है। तो अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा? इसकी डिमांड को कम कर दूंगा। बट मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता हूं, फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, इस घर का प्राइस फ्यूचर में 50 लाख से बढ़ के 70 लाख हो सकता है। अब मेरा डिसीजन क्या होगा? अब मैं सोचूंगा यार 50 लाख की चीज 70 लाख की हो जाएगी। तो मैं अगर फ्यूचर में उस प्राइस को इंक्रीज करने का एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो प्रेजेंट में मैं क्या करूंगा? उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दूंगा। तो ऐसे हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से कमोडिटी की डिमांड पे असर पड़ता है। जैसा कि कह रहा है कि अगर फ्यूचर में राइज करने वाला है, ही विल बाय मोर क्वांटिटी इन प्रेजेंट, वो अभी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहेगा। जैसे अगर PS5 का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है तो छोटू क्या कहेगा अपने पापा से जाके कि पापा मुझे अभी दिला दो, अगले महीने तो ये 50,000 की जगह 60,000 का होने वाला है। और अगर एग्जिस्टिंग प्राइस पे वो ज्यादा करेगा। लाइकवाइज इफ ही होप्स दैट प्राइस इन फ्यूचर विल फॉल, और अगर फ्यूचर में प्राइस फॉल करने वाला है तो अभी कंज्यूमर उस कमोडिटी की डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा प्रेजेंट टाइम में। क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे जो डिमांड पे इफेक्ट डालता है। तो अगला पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन। बच्चों
पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, मतलब किस एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन भी मार्केट की डिमांड को इफेक्ट करती है। पॉपुलेशन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में नहीं आने वाला, क्योंकि यहां पर किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, यहां पर मार्केट की बात हो रही है। तो जिस मार्केट में, जिस एरिया में, जिस कस्बे में ज्यादा लोग रहते होंगे वहां पर डिमांड ज्यादा होगी, या फिर किसी जगह पे, किसी एरिया में कम लोग रहते होंगे वहां पर डिमांड ज्यादा होगी। बच्चों ऑब्वियस सा आंसर है, आप सब इसका आंसर जानते हो, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर डिमांड ज्यादा होगी। बच्चों इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी की वजह से इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक रेडी मार्केट है। तो यहां पर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट की जा सकती है अगर लोगों को उसके यूजेस को समझाया जा सके। दैट इज द रेडी मार्केट फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो सिंपल सा फंडा, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां की डिमांड ज्यादा होगी, उस मार्केट की डिमांड ज्यादा होगी। और किसी मार्केट में अगर डिमांड बहुत कम है, बहुत कम लोग, थोड़े से लोग रह रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं है, तो वहां की डिमांड कैसी होगी? लेस होगी। तो अगर इसको फैक्टर्स में दिखाना चाहे तो इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइसा वर्सा। तो आप लोग इसके साथ कैसा रिलेशन बताओगे बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड मार्केट डिमांड। तो पॉपुलेशन एंड मार्केट डिमांड में कैसा रिलेशन हो गया? हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इस पे फोकस कर लो कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से हमारी डिमांड पे कैसे असर पड़ सकता है। तो इसके लिए जरा हम आपके लिए एक एडिशनल स्लाइड लेते हैं। पहले डायग्राम को समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारे एक ग्रुप की जो इनकम है वो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। मतलब पैसा बराबर बराबर बांटा जा रहा है, या फिर किसी एक ग्रुप को ज्यादा पैसा मिल रहा है और दूसरे ग्रुप को बहुत कम पैसा मिल रहा है, या फिर एक इंडिविजुअली सारा पैसा ले जा रहा है और बाकी के ग्रुप को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए बच्चों। पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम नाम देंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम दिया मैंने? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा ग्रुप कैसा हो गया जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहां पर हर पर्सन के पास बराबर 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 पैसा है, मतलब हर पर्सन बराबर इनकम रखता है। और यहां पर ये जो आगे वाले अंकल जी हैं सारा पैसा कंसंट्रेट करके रखे हुए हैं, उसके पीछे वाले को और कम मिल रहा है, उसके पीछे वाले को और कम। मतलब इस ग्रुप के अंदर जो इनकम है, इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत थोड़ा पैसा पहुंच रहा है, तो ये डिमांड ज्यादा कर सकते हैं। बट इनके पास इतना सारा पैसा है कि ये उस पैसे को सारी कमोडिटीज की डिमांड के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं, और इनके पास इतना कम पैसा है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वाले ग्रुप की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? बहुत कम होगी। और इस वाले ग्रुप में हर कोई अपनी जरूरत की सारी चीजों को पूरा कर सकता है क्योंकि सबके पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो इस वाले ग्रुप की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी बच्चों। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है तो डिमांड कम होगी। तो यहां तक बच्चों हमने पढ़ लिया सारे के सारे फैक्टर्स
जो कि डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों हमारा वो होगा लॉ ऑफ डिमांड। तो मिलते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आने वाला है। आगे की वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।